आज जिस तरह से इन्होंने आम आदमी पार्टी पे हमला बोला हुआ है, इतने हमारे नेता गिरफ्तार कर लिए, हमारा सारा काम रोकने की कोशिश कर रहे हैं, धमकियां दे रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, सब तरफ से चारों तरफ से हमले ही हमले हमारे ऊपर किए जा रहे हैं। देश का एक एक बच्चा देख रहा है कि हो क्या रहा है। सारे लोग देख रहे हैं, इनको लगता है लोग बेवकूफ है, लोग बेवकूफ नहीं है। अब पार्कों के अंदर चर्चा होने लगी है कि यह चल क्या रहा है, तो लोग एक प्रश्न पूछने लगे हैं, क्या मोदी जी केजरीवाल को खत्म करना चाहते हैं? क्या मोदी जी केजरीवाल को क्रश करना चाहते हैं? क्या मोदी जी केजरीवाल को कुचलना चाहते हैं? ये मैं नहीं पूछ रहा, देश का बच्चा बच्चा पूछने लगा है। जिस तरह का अटैक आम आदमी पार्टी के, इतने सारे हमारे नेता गिरफ्तार कर लिए। कभी भारत क्या दुनिया के इतिहास में हमारा नंबर 2 भी अंदर है, नंबर 3 भी अंदर है, नंबर 4 भी अंदर, अब कह रहे नंबर 1 को भी अंदर डालेंगे। तो इस तरह का आक्रमण कभी नहीं देखा गया। तो ये चर्चा चल रही है, ये क्यों हो रहा है? क्योंकि आज पूरे देश के अंदर बीजेपी का सबसे बड़ा चैलेंजर आम आदमी पार्टी है। आज अगर बीजेपी को खतरा है, भविष्य का खतरा है, तो केवल और केवल आम आदमी पार्टी से खतरा है। इसलिए बीजेपी येन केन प्रकारेण जो मर्जी करके आम आदमी पार्टी को कुचलना चाहती है। और आज पूरी जिम्मेदारी के साथ मैं कहना चाहता हूं, इसमें कोई अहंकार नहीं है कि 2024 के अंदर बीजेपी अगर नहीं हारी लोकसभा चुनाव, तो 2029 के अंदर आम आदमी पार्टी इस देश को बीजेपी से मुक्ति दिलाएगी। अध्यक्ष महोदय, ये कोई छोटी बात नहीं है। एक छोटी सी पार्टी, 12 साल का बच्चा है, 12 साल पहले ये पार्टी बनी थी। एक 12 साल का छोटा सा बच्चा है ये पार्टी। इस 12 साल के बच्चे ने इतने बड़े बड़े पार्टियों को चने चबा दिए। इस देश के अंदर 1350 पार्टियां रजिस्टर्ड हैं, 1350। उन्हीं में से एक पार्टी आम आदमी पार्टी थी। जब हमारी पार्टी 26 नवंबर 2012 को रजिस्टर की गई थी, रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई किया था हम लोगों ने। 2012 26 नवंबर आम आदमी पार्टी का रजिस्ट्रेशन आज से 12 साल पहले अप्लाई किया गया था। मात्र 10 साल के अंदर आज तीसरी सबसे बड़ी पार्टी बन गई है पूरे देश के अंदर। बीजेपी और कांग्रेस के बाद तीसरी सबसे बड़ी। एक एमएलए बनने के लिए लोगों की चप्पल घिस जाती है, पूरी जिंदगी बीत जाती है एक एमएलए बनने के लिए, काउंसलर बनने के लिए। ये कोई इत्तेफाक नहीं है कि ये पार्टी इतने कम समय के अंदर, आज 2 राज्यों के अंदर हमारी फुल फ्लेजेड सरकार है, बहुमत, भारी बहुमत के साथ, ऐतिहासिक बहुमत के साथ सरकार है। दिल्ली के अंदर 70 में से 67 सीट इतिहास में कभी नहीं आई। पंजाब के अंदर 117 में से 92 सीट पंजाब के इतिहास में कभी नहीं आई। गुजरात के अंदर पहली बार चुनाव लड़े, पहली बार के अंदर हमारे 14% वोट और 5 एमएलए आ गए। गोवा के अंदर पहली बार चुनाव लड़े और गोवा के अंदर हमारे आज 2 एमएलए हैं। ये कोई छोटी बात नहीं है, इतनी छोटी सी पार्टी और इतना बड़ा। और चंडीगढ़ के अंदर तो आपने देखा हमारा मेयर इन्होंने किस तरह से छीन लिया इन लोग। तो ये कोई छोटी बात नहीं है। और मात्र 12 साल के बाद आज नेशनल पार्टी बन गई। तो आज इनको खतरा और डर भविष्य का केवल और केवल आम आदमी पार्टी से है। और ये भी जानते हैं, और फिर मैं दोहरा रहा हूं, कि अगर ये 2024 में जीत जाते हैं तो 2029 में बीजेपी को इस देश को बीजेपी से मुक्ति आम आदमी पार्टी दिलाएगी। कुछ लोग ये भी कहते हैं, जब चर्चा करते हैं लोगों के साथ, लोगों में, मैं तो ये बता रहा हूं, ये मेरी भावनाएं नहीं है, लोगों की, जनता के अंदर जो चर्चा चल रही है। कुछ लोगों का ये भी कि आम आदमी पार्टी के पीछे इसलिए पड़ रही है, दिल्ली की हार को पचा नहीं पा रहे। याद करो 2014 में मई के महीने में क्या जबरदस्त बहुमत लेके मोदी जी आए थे, क्या जबरदस्त। उसके बाद हरियाणा जीत गए, महाराष्ट्र जीत गए। एक अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा चला था, ऐसे लग रहा था जैसे इस घोड़े को कोई नहीं रोक पाएगा। और फिर जब 2015 में ये घोड़ा दिल्ली पहुंचा तो दिल्ली के 2 करोड़ लोगों ने इसको रोक लिया। और केवल रोका नहीं,
70 में से 67 सीट बीजेपी केवल 3 पे सिमट गई। तो लोगों को क्या कहना है कि तब से इन लोगों ने ठान लिया कि इस पार्टी को तो नहीं छोड़ना, इस पार्टी को तो कुचलना है किसी भी तरह से। और फिर अक्सर देखा गया इस तरह के नई पार्टियां आती हैं, आंदोलन से निकलती हैं, बनती हैं और फिर एक ही चुनाव में खत्म हो जाती हैं। इनको पूरी उम्मीद थी कि एक चुनाव के बाद हम इतना इनको तंग करेंगे, आने के बाद इन्होंने बहुत तंग किया, हमें काम नहीं करने दिया इन लोगों ने, लेकिन 5 साल के बाद इनको उम्मीद थी चलो 2015 तो जीत गए, 2020 में इनकी सरकार नहीं बनने दें। फिर 2020 के अंदर 70 में से 62 सीट, ये 8 सीटों पे से 2019 में इतने भारी 303 सीट लेके लोकसभा के अंदर जीते, लेकिन उसके बाद दिल्ली के अंदर आके हार गए। तो इनको ये दिल्ली की हार पच नहीं रही। इन्होंने हमें रोकने के लिए क्या नहीं किया, सब कुछ किया इन्होंने हमें रोकने के लिए, कोई कसर नहीं छोड़े इन्होंने हमें रोकने के लिए। लेकिन जो हमारा असली चीज था वो ये, इन्होंने हमारे काम, सबसे बड़ी तकलीफ इनको किस बात की है कि जो काम हम लोग कर रहे हैं इनके पास उसका काट नहीं है। जो काम हम लोग कर रहे हैं ये वो काम नहीं कर सकते। हमने क्या क्या काम किए, हमने पिछले पहले हमारी दिल्ली में सरकार थी, पंजाब में सबसे बड़ा काम किया। दिल्ली में और पंजाब में दोनों जगह बिजली फ्री हो गई और बिजली 24 घंटे हो गई। मैं आज बीजेपी को चैलेंज करता हूं, 30 साल से गुजरात के अंदर तुम्हारी सरकार है, 15 साल से मध्य प्रदेश के अंदर तुम्हारी सरकार है, 10 साल से उत्तर प्रदेश के अंदर तुम्हारी सरकार है। एक राज्य के अंदर बिजली फ्री करके दिखा दो, तुम बिजली 24 घंटे करके दिखा दो। एक राज्य के अंदर इतने